welcome in the next lecture. Okay, so इंटरनल लिंक, तो इंटरनल लिंक एक्चुअली क्या है? इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंटरनली लिंकिंग। ओके, यानी कि हमारे एक ही डोमेन के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल पेजेस होते हैं उनको हम जब एक दूसरे से लिंक करते हैं उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। सेम डोमेन के अंदर लिंकिंग को हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट है ABC, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं ABC, और ये एक दूसरे को लिंक करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये एक एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप आर्टिकल या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो आपको इंटरनल लिंकिंग भी प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि इस कंटेंट के हिसाब से या इस पेज के हिसाब से कौन से और पेजेस हैं या कौन से और आर्टिकल्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं इस पेज को और अच्छे से रीडेबल और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए। और सेकंड, जब हम इंटरनल लिंकिंग ऐड करते हैं एक पेज की दूसरे पेज से, तो ये एक लिंक इक्विटी भी ट्रांसफर करता है करंट पेज की लिंक्ड पेज को। ओके, दिस इज गुड फॉर इन द लिंक इक्विटी ऑल्सो। इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग कुछ नहीं है। इंडेक्सिंग इज ए प्रोसेस बाय द सर्च इंजन कैटेगराइज योर वेबसाइट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एसईओ के जो मेन 3 एलिमेंट थे वो क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग था। क्रोलिंग में क्रोलर्स होते हैं, वो तुम्हारे वेबसाइट को स्कैन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सेम इंडेक्सिंग के अंदर गूगल तुम्हारी वेबसाइट को कैटेगराइज करता है कि ये कौन कौन से पेजेस के अंदर है, कौन से कीवर्ड टारगेट के हैं, किन डोमेन से रिलेटेड है, सारी की सारी चीजें वो कैटेगराइज करता है। इन अदर वर्ड, सर्च इंजन ऐड योर वेबसाइट इन देयर डेटाबेस। सिंपल, क्रोलर जब स्कैन करके फ्री हो जाते हैं उसके बाद गूगल या कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है और कैटेगराइज करता है, उसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। सिंपल। जंक ट्रैफिक is nothing just an dummy traffic or unwanted traffic, irrelevant traffic और fake traffic. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे अगर रेस्टोरेंट और फूड की वेबसाइट है, वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं या ऐसा ट्रैफिक आ रहा है जिनको शूज में इंटरेस्ट है या कपड़ों में इंटरेस्ट है, पीपल आर जेन्युइन, बट वी कैन से इट्स जंक ट्रैफिक क्योंकि उसका फूड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ओके, देन कीवर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एसईओ। आप जब भी एसईओ में जाओगे, जब भी एसईओ की बातें होंगी, जब भी एसईओ की डेफिनेशंस होंगी या जब भी एसईओ का डिस्कशन होगा, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा, कीवर्ड। ओके, सो कीवर्ड आर द टर्म दैट यूजर एंटर इनटू द सर्च इंजन व्हेन लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विस। कीवर्ड इज नथिंग, सिंपल वर्ड्स जो यूजर किसी भी सर्च इंजन के अंदर टाइप करता है एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए। ओके, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड प्रोक्सिमिटी, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, कीवर्ड स्टैमिंग और कीवर्ड प्रोमिनेंस। ओके, ये सारी चीजें डिटेल में आपको आएंगी और आप देख सकते हैं कि एक ही कीवर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। कीवर्ड वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम है, डिफिकल्टी समथिंग लाइक कि उसको रैंक करवाना कितना डिफिकल्ट है, डेंसिटी कितनी बार वो आर्टिकल के अंदर आया, स्टफिंग इज सिंपली जस्ट कितने मल्टीपल टाइम्स हम यूज किए हैं, कैनिबलाइजेशन इज 2 पेजेस के लिए हम एक ही सिमिलर कीवर्ड्स और वो सब यूज कर रहे हैं। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स पार्ट ऑफ कीवर्ड। लिंक जूस सिंपली लिंक इक्विटी की ही एक सिनोनियम्स है। लिंक जूस जब कोई एक पेज अपनी लिंक इक्विटी और अपनी वैल्यू दूसरे पेज को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ लिंक, उसे हम लिंक यूज कहते हैं। व्हेन लिंक ट्रांसफर वैल्यू एंड ऑथोरिटी फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इज कॉल्ड लिंक यूज। सिंपली जब एक लिंक ट्रांसफर करता है वैल्यू और ऑथोरिटी एक लिंक से दूसरी लिंक या एक पेज से दूसरी पेज, उसे हम बोलते हैं लिंक यूज। देन Moz Trust is simply an SEO tool, okay, which help to check the domain authority and other SEO parameter also. So simply Moz Trust measure the trustworthiness of a domain on the web. It was developed by the software company Moz. Okay, so that's it in this lecture. Let's meet in the next lecture and we will look the other definition of the